जो हमारा टॉपिक है वो है लॉग एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। अब आप इसमें अगर टॉपिक का नाम देखो तो आपको वहीं से आइडिया हो रहा है कि द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि आपको सबसे पहले ये पता हो कि लॉगरिथमिक फंक्शंस कौन से होते हैं और एक्सपोनेंशियल फंक्शंस कौन से होते हैं। अच्छा, उसमें द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि अब जैसे कि लॉग, पहली चीज़ तो बड़ी ऑब्वियस है कि लॉगरिथमिक फंक्शंस तो वो होंगे जिसमें लॉग या नेचुरल लॉग आपके पास होगा, और एक्सपोनेंशियल फंक्शंस वो होंगे जिसके अंदर आपके पास पावर में समथिंग होगा, या पावर में वेरिएबल होगा, या लेट्स सपोज अगर आपके पास एक इक्वेशन, एक फॉर्म है आपके पास y इज इक्वल्स टू ई पावर x, तो इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहते हैं। ठीक है। अच्छा, अब कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि आपको ये सबसे द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इसमें क्या है कि आपको ये पता हो कि कैसे हम लॉग की फंक्शन को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं या एक्सपोनेंशियल फंक्शन को लॉगरिथमिक फंक्शन में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसका आपको आइडिया होना चाहिए। अब ये कैसे करते हैं हम देखते हैं। लेट्स सपोज आपके पास एक फंक्शन है लॉग ऑफ, अच्छा, इसमें पहले तो हम आप ये देखो कि लॉग को रीड कैसे करते हैं। कि अगर आपके पास हो लाइक लॉग ऑफ एक्स टू द बेस 5, ये जो चीज़ है इसको हम बेस पढ़ते हैं। ठीक है। तो ये एक फंक्शन है y इज इक्वल टू दिस थिंग, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये आपके पास, इसको हम रीड कैसे करते हैं, लॉग ऑफ एक्स टू द बेस 5। ठीक है। अच्छा, अब आपके पास अगर एक फंक्शन है लाइक y इज इक्वल्स टू, बल्कि इसी इसी फंक्शन को लेते हैं, लॉग ऑफ एक्स टू द बेस 5 इज इक्वल्स टू y। अब मैं अगर आपसे कहूं कि इसको आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करें तो आप क्या लिखेंगे, 5 पावर y इज इक्वल्स टू x। तो अगर आप नोट करो यहाँ पे, तो हम बेसिकली क्या कर रहे होते हैं, हम इसको और इसकी जो है पोजीशन चेंज कर रहे होते हैं। ठीक है। तो हम इन दोनों की पोजीशन चेंज कर रहे होते हैं। बट आप ये देखो, अगर आपके पास ये लॉग की फॉर्म है तो ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। सिमिलरली आप एक्सपोनेंशियल से लॉग की फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है। उसके बाद आपको कुछ रूल्स समझने हैं जो लॉग में इंपॉर्टेंट होते हैं। सबसे पहला रूल ये है कि पावर रूल, लाइक अगर आपके पास इस तरह हो लॉग ऑफ एक्स, तो आप क्या कर सकते हो, इसको आप लिख सकते हो log ऑफ x टू द पावर a। तो अगर आपके पास कोई भी नंबर पावर में होगा log के आगे, तो उसको हम बिल्कुल log के स्टार्ट में भी ला सकते हैं। सिमिलरली अगर आपके पास दो फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हो, log ऑफ x मल्टीप्लाई बाय y, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, log log ऑफ x है, बेस इसमें मिसिंग है। ठीक है, बेस नहीं है, मैं उसके आगे एक रीजन बताता हूँ, लेकिन फिलहाल आप प्रॉपर्टी पे फोकस करो कि अगर आपके पास ए स्टार्ट में है कोई भी नंबर, तो उसको हम पावर में भी लिख सकते हैं, या पावर में है तो उसको स्टार्ट में लिख सकते हैं। फर्दर ये है कि अगर आपके पास दो मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो आप इसको लिख सकते हो लॉग ऑफ एक्स प्लस लॉग ऑफ वाई। ठीक है। थर्ड जो रूल है आपके पास वो है लॉग ऑफ एक्स, ये दो फंक्शंस डिवाइड हो रहे हो तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, log ऑफ x माइनस log ऑफ y। ठीक हो गया, ये रूल्स क्लियर है। अच्छा, अब मैंने आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बतानी है। जैसे आपने कहा कि सर ये बेस इसमें कहाँ है, बेस तो मिसिंग है। तो इसके लिए ये है कि अगर आपके पास log ऑफ x टू द बेस आपके पास हो, log ऑफ x टू द बेस 10 हो, तो आप इसको लिख सकते हो सिर्फ log ऑफ x। मतलब अगर आपके पास बेस ना हो तो इसका मतलब ये होता है कि इसकी बेस 10 है। हाँ, ये ऑब्वियस होता है कि इसकी बेस 10 है। इसी तरह अगर आपके पास हो log ऑफ x टू द बेस e, तो इसको आप नेचुरल log ऑफ x भी लिख सकते हो। ठीक है। अब ये जो ln x है,
अब देखो, आप नेचुरल लॉग ऑफ एक्स लिखो या लॉग ऑफ एक्स टू द बेस ई लिखो, एक ही बात है। इसको मैं यहाँ कोई कोई भी फर्क नहीं है, सिर्फ बेस का फर्क है। ठीक है, अगर आप इसी लॉग की बेस ई होगी तो आप इसको लिख सकते हो लॉग ऑफ एक्स। तो ये आपके पास क्या हो गया, नेचुरल लॉग ऑफ एक्स। इसको मैं रीड इस तरह से करते हैं, मैं यहाँ मेंशन इसलिए कर रहा हूँ ताकि जब मैं आपके साथ डॉक्यूमेंट शेयर करूँ तो आपको पता हो कि नेचुरल इसको रीड कैसे करते हैं, नेचुरल लॉग ऑफ एक्स। तो आपको ये बातें समझ आ गई कि आपके पास जब बेस 10 है तो हम क्या करते हैं, जब बेस ई है तो फिर हम क्या करते हैं। ठीक है, लास्ट इस टॉपिक का जो कॉन्सेप्ट है वो मैंने अभी तक नहीं बताया, उसके अलावा ये सारा टॉपिक हमारा कवर्ड है। लास्ट टॉपिक जो लास्ट कॉन्सेप्ट ये है कि लास्ट जो पॉइंट है वो ये है कि अगर आपके पास whenever variables variable is in the power is in the power वेरिएबल मीन्स एक्स हो गया, ए हो गया या वाई हो गया, वेरिएबल इज इन द पावर ऑन बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन। ऑन बोथ, मैं इसका एक क्वेश्चन भी करवाऊंगा आपको, फिर आपको आइडिया भी सही होगा। साइड ऑफ द इक्वेशन देन टेक लॉग ऑन बोथ साइड। ठीक है, देन टेक लॉग ऑन बोथ साइड। ये लॉग भी ले सकती हो, नेचुरल लॉग भी ले सकते हो। ये इसका एक लास्ट कॉन्सेप्ट है कि कभी हमारे पास वेरिएबल अगर पावर में हो दो इक्वेशन के दोनों तरफ, तो फिर हम क्या करते हैं, हम टेक लॉग ऑन बोथ साइड्स करते हैं। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हम आते हैं एक क्वेश्चन के ऊपर, और यहाँ से आपको आइडिया होगा कि हम क्वेश्चन को टैकल कैसे करेंगे। अब जैसे सॉल्व द इक्वेशन, सॉल्व का मतलब क्या होता है, हाँ, अननोन वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करना। तो हम इसको लिख सकते हैं नेचुरल लॉग ऑफ, अब हम इसको थोड़ा सा सारी प्रॉपर्टीज को यूज करेंगे, आपको आइडिया होगा। इसको हम क्या लिख सकते हैं, अब देखो ये टू लॉग के स्टार्ट के अंदर, अच्छा एक चीज ये है कि मैंने लॉग की फॉर्म में रूल्स लिखे हैं, ये सारे रूल्स जो हैं वो नेचुरल लॉग पे भी एप्लीकेबल हैं। ठीक है, अच्छा, अब जैसे ये यहाँ पे देखो टू नेचुरल लॉग ऑफ एक्स है आपके पास, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, नेचुरल लॉग ऑफ एक्स स्क्वेयर माइनस नेचुरल लॉग ऑफ 2। ठीक है, अच्छा, अब आप देखो तो राइट साइड पे आपके पास क्या हो जाएगा, दो फंक्शंस सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं लॉग के साथ, तो लॉग का एक रूल है एक्स स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 2। ये थर्ड रूल है ना, ये देखो जहां पे आप ये देखो कि अगर सब्ट्रैक्ट हो रहा है, ये किसी भी फॉर्म में, कोई एक फॉर्म आपको गिवन हो, आप सेकंड फॉर्म में इसको कर सकते हो। तो अब आप इसको क्या लिख सकते हो, नेचुरल लॉग ऑफ एक्स स्क्वेयर बाय 2। ठीक है, अच्छा, अब देखो दोनों तरफ लॉग है, जैसे आप टेक लॉग ऑन बोथ साइड कर सकते हो, वैसे ही आप इसको, अब इसको आप क्या कर सकते हो, कैंसिल कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, 2x² माइनस 3 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वेयर बाय 2। कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक। लॉग को मैंने कैंसिल कर दिया बिकॉज दोनों तरफ लॉग था, तो हम उसको कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम इसको फर्दर क्या लिख सकते हैं, फर्दर हम लिख सकते हैं ये 2 into 2x² माइनस 3 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वेयर, और अगर हम इसको सॉल्व करें दिस विल बी 4x² माइनस 6 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वेयर। रीअरेंज करेंगे तो क्या होगा, 4x² माइनस एक्स स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 6, 3x² इज इक्वल्स टू 6, एक्स स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 6/3, एक्स स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 2। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है। ठीक है, अच्छा, इस तरह आप वर्किंग नहीं कर सकते, ये जो ये बात की है ना आपने, ये आप इस तरह से नहीं लिख सकते, क्योंकि आप देखो रूल में ये है कि दोनों के साथ लॉग का होना मस्ट है।
ये देखो, अगर लॉग, अच्छा अगर आपके पास ये इस तरह होता ना, लॉग ऑफ एक्स स्क्वेयर बाय टू, लाइक लॉग ऑफ एक्स स्क्वेयर बाय टू होता, तो इसको आप लिखते हैं लॉग ऑफ एक्स स्क्वेयर माइनस लॉग ऑफ टू। यहाँ आपके माइंड में आप ये क्वेश्चन आ सकता है, यहाँ आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ सकता है कि सर लॉग ऑफ टू एक्स स्क्वेयर को -3 है, -3 है या -2 है, तो इसको हम क्या यूं नहीं लिख सकते, लॉग ऑफ टू एक्स स्क्वेयर माइनस लॉग ऑफ टू? इसको हम इस तरह नहीं लिख सकते, क्योंकि ये अंदर मल्टीप्लाई नहीं हो रहा। और अगर आप पेपर में भी ये चीज़ भूल जाओ कि इसको हम लिख सकते हैं या नहीं, तो इसका सबसे बेस्ट वे ये होता है कि आप ज़रा एक काम करो, log ऑफ 2 + 5, और इस तरह से अगर देखा जाए तो ये होना चाहिए ना, log ऑफ 2 + log ऑफ 5। तो आप ज़रा कैलकुलेटर पे वैसे वेरीफाई करो, और पेपर में भी आपने इसी तरह से चेक करना है कि क्या हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं या नहीं। आप ये देखो, इसका आंसर आपके पास क्या आ रहा है, log ऑफ 7 का आंसर क्या आ रहा है बताओ, और ये नेचुरल लॉग लेना है, क्या आंसर आ रहा है, 1.94। अब ज़रा log ऑफ 2 + log ऑफ 5 करो, ज़रा क्या आता है। नहीं नहीं, log ऑफ 2 + log, इधर log ऑफ 7 फाइंड करो ज़रा, क्योंकि 2 + 5 है ना आपके पास। log ऑफ 7 देखो क्या आता है, आप ये देखो, log ऑफ 7, तो log ऑफ 7 का आंसर आ रहा है 1.9459। ठीक है, और इसी तरह अगर मैं कहूँ आपसे कि log ऑफ 2 + log ऑफ 5, अच्छा अब ये मैं आपको आपको मैं दोबारा स्क्रीन भेजता हूँ सबर। log ऑफ 2 + log ऑफ 5 का आंसर आपके पास आ रहा है 2.3025। तो अब ये देखो, ये दोनों आंसर्स आपके पास डिफरेंट आ रहे हैं। ठीक है, आप ये देखो ना, आपके पास दोनों आंसर्स डिफरेंट आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये हो कि हम इसको इस फॉर्म में नहीं लिख सकते। दैट इज वाई हमारा आंसर x = ±√2 आ गया। अब आपको ये क्लियर है कि इसमें हम इसको किस तरह से सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा अब एक बात यह है कि जो भी आपका आंसर आएगा, आप देखो आपके x के दो आंसर्स आए, एक आया +√2, एक आया आपके पास -√2। दो आंसर्स है ना, तो आप इन दोनों में से एक सेलेक्ट करोगे, या एक भी हो सकते हैं या दोनों भी हो सकते हैं। वो किस तरह से सिलेक्ट करोगे, आपके पास नेगेटिव नंबर का लॉग एग्जिस्ट नहीं करता, मतलब लॉग ऑफ आप कोई भी नेगेटिव नंबर लिखोगे, ये अनडिफाइंड होगा। ठीक है, या मैथ से एरर आएगा इससे। तो इसीलिए हम देखते हैं ये हैं कि x की वैल्यू अगर हम 1/1 पुट करें, आप x की वैल्यू √2 यहाँ पे पुट करो इस ब्रैकेट के अंदर, तो ये नेगेटिव नहीं आता। ठीक है, इसी तरह इस वैल्यू को आप यहाँ पे पुट करो, ये भी नेगेटिव नहीं आता। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये वैल्यू तो ठीक है आपकी। अब हम सेकंड को देखते हैं ज़रा। सेकंड में अगर आप देखो तो सेकंड में क्या होगा, आप x = √2 है, तो इसको अगर आप यहाँ पुट करो 2x² -3, तो ये नेगेटिव नहीं आता, बिकॉज x² है जो नेगेटिव को पॉजिटिव कर देगा। लेकिन जब आप इस वैल्यू को यहाँ पुट करोगे, तो आपके पास लॉग के आगे नेगेटिव आंसर आ जाएगा, तो ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा फाइनल आंसर क्या होगा, सिर्फ +√2 हमारा आंसर होगा। पहले वाले को मैंने पुट किया है ना, पहले वाले को जब पुट किया है तो उसमें नेगेटिव आंसर नहीं आ रहा था, लॉग देखो, आप +√2 जब यहाँ पुट करोगे तो ये ओवरऑल पॉजिटिव ही आएगा आंसर। बात समझ आइए।
हाँ, और यहाँ पुट करोगे ये भी नेचुरल लॉग के आगे पॉजिटिव ही आएगा नंबर, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे आपका आंसर यहाँ पे आपके पास इस मतलब नेगेटिव नहीं आ रहा, लेकिन जब नेगेटिव स्क्वायर रूट ऑफ टू पहली ब्रैकेट में पुट करोगे तो पॉजिटिव ही आएगा, लेकिन दूसरी टू नेचुरल लॉग ऑफ एक्स के आगे पुट करोगे तो नेगेटिव आएगा। तो आपने इसी तरह हर क्वेश्चन में वेरीफाई करना मस्ट है। कौन सा? कहाँ पे इक्वल किया हुआ है? हम पूरी इक्वेशन में पुट करते हैं। हम ये देखते हैं कि जहां जहां पे लॉग है वहां पे आपके पास लॉग के आगे नेगेटिव वैल्यू नहीं आनी चाहिए। हमने उस पूरी इक्वेशन को सॉल्व करना था ना, तो एक्स का हमारा फाइन। हाँ, ये देखो हमारे दो आंसर्स आए थे। एक आया था पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ टू, दूसरा आया था नेगेटिव स्क्वायर रूट ऑफ टू। हमने दोनों आंसर्स को अपनी इक्वेशन में वेरीफाई किया कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि किसी को पुट करने से लॉग के आगे नेगेटिव वैल्यू आती है। नहीं नहीं, एक ही इक्वेशन है, लेकिन हम हमेशा एक ही इक्वेशन है, हम लॉग सिर्फ ब्रैकेट के अंदर चेक करते हैं बस, कि लॉग के आगे नेगेटिव नहीं आना चाहिए बस, क्योंकि नेगेटिव नंबर का लॉग जो है वो मैथ्स एरर होता है। अब जैसे ये सेकंड क्वेश्चन है, इसमें क्या गिवन, इट इज गिवन दैट एक्स। अब हमने क्या करना है, इस पूरी इक्वेशन को इंक्लूडिंग एक्स इसको हमने रीअरेंज करना है। ठीक है, तो हम कैसे रीअरेंज करते हैं? अब आपको पता है ना, ये रूल तो पता है कि लॉग ऑफ 2y, या इसको अगर मैं इस तरह से लिखूं कि log ऑफ x माइनस log ऑफ y किसके इक्वल होता है? log ऑफ x डिवाइडेड बाय y के इक्वल होता है। ऐसे ही है ना, ये मैंने थोड़ा सा रीअरेंज करके लिखा है। अदरवाइज हमें हमारे पास जो ऊपर हमने इक्वेशन ये में रूल लिखा था, वो रूल क्या था? वो रूल ये था कि log ऑफ x डिवाइडेड बाय y किसके इक्वल होगा? log ऑफ x माइनस log ऑफ y। यही था ना? तो अब देखो दोनों के साथ ऊपर log है, तो मैं इसको ये लिख सकता हूं, log ऑफ 2y माइनस थ्री डिवाइडेड बाय y प्लस फोर। एक तो दो ये रूल यूज किया है, ये देखो log ऑफ x माइनस log ऑफ y हो तो इसको। अब बेसिकली दो बातों का ख्याल रखना है, एक तो log होना मस्ट है, दूसरा यहाँ पे ब्रैकेट में आपके पास ये जो भी चीज़ है ना, इसको आप ब्रैकेट की फॉर्म में इस पूरी कंप्लीट ब्रैकेट को मैंने x और y कंसिडर किया है। ठीक है, तो ये रूल यूज किया है मैंने। तो अब फर्दर मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? मैं लिख सकता हूँ log ऑफ, ये u है ना, 2y माइनस थ्री डिवाइडेड बाय y प्लस फोर इज इक्वल्स टू x। अब मुझे ये बताओ, जब लॉग में नीचे कुछ भी ना हो नेचुरल लॉग के साथ, ये ln का मतलब नेचुरल लॉग है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि आपके पास बेस क्या है? अगर नेचुरल लॉग की बेस हमेशा क्या होती है? नहीं, वो क्विकली यहां से ये देखो कि जब नेचुरल लॉग होता है, इसका मतलब होता है इसकी बेस ई है। ठीक है, तो हम इसको, इसी क्वेश्चन को मैं इस तरह भी लिख सकता हूं कि log ऑफ दिस होल थिंग 2y माइनस थ्री डिवाइडेड बाय y प्लस फोर टू द बेस e इज इक्वल्स टू x। ये मेरी बात क्लियर है जी? जी ठीक है, ठीक है, ओके। अब जरा आप नेक्स्ट को देखो, तो नेक्स्ट आपके पास क्या है कि हम, ये लॉगरिथमिक फॉर्म है, इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस कंप्लीट को दूसरी तरफ ले जाएंगे। ठीक है, इस कंप्लीट को दूसरी तरफ ले जाएंगे। मैंने ये किया जैसे रूल था। हमें ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि लॉगरिथमिक फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लिखते हैं, और एक्सपोनेंशियल फॉर्म से लॉग की फॉर्म में हम कैसे लिख सकते हैं। अच्छा, अब हमने इस क्वेश्चन में करना क्या है, हमने y को सब्जेक्ट बनाना है। तो अब मैं अगर इसको रीअरेंज करूं तो ये बनेगा e पावर x इंटू वाई प्लस फोर इज इक्वल्स टू टू वाई माइनस थ्री।
ठीक है, और फिर मैं इसको ई पावर एक्स को अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, और देन नेक्स्ट मैंने क्या करना है, मैंने इसको रीअरेंज करना है, और मैंने किसे सब्जेक्ट बनाना है, y को सब्जेक्ट बनाना है। सो मैं इसे रीअरेंज अगर करूँ तो ये बनेगा y ई पावर x माइनस 2y इज इक्वल्स टू -3 - 4 ई पावर x। फर्दर मैं क्या कर सकता हूँ, मैं ये y को अगर कॉमन ले लूँ तो ये बनेगा ई पावर x -2 इज इक्वल्स टू -3 - 4 ई पावर x। यहाँ तो कोई डाउट है तो बताओ। तो फाइनली y क्या हो जाएगा, -3 - 4 ई पावर x डिवाइडेड बाय ई पावर x -2। So this will be the final answer. बिल्कुल ऐसे ही है, मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी डाल देता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं, और एक ये है कि हम नेक्स्ट क्लास में भी इसी को ही करेंगे। ठीक है, इसके क्वेश्चंस करेंगे। अच्छा, अब ज़रा आप इसको देखो, तो ये आपके पास नेक्स्ट एक क्वेश्चन है, प्रीवियस वाला क्लियर है, ये मैं डॉक्यूमेंट भी आपके साथ शेयर कर दूंगा। अब आपको ये समझ आ रहा है कि हम लॉग के रूल्स को कैसे अप्लाई कर सकते हैं, और प्लस आपको ये भी समझ आ रहा होगा कि क्वेश्चन को कैसे टैकल करना है। और एक चीज़ ये जो फर्स्ट पेज मैंने लिखा है, इसके अलावा आप देखोगी कि मैं लॉग के अंदर किसी भी क्वेश्चन, किसी भी और कॉन्सेप्ट को यूज़ नहीं करूँगा। ठीक है, उससे हमारा पूरा लॉग हो जाएगा। बट द थिंग इज कि हमें स्ट्रॉन्ग ग्रिप लेकर आनी है कि उस फर्स्ट पेज की बेस पे हम हर तरह का क्वेश्चन टैकल कर सकें। अब इस पे आ जाओ, सॉल्व द इक्वेशन दिस। अब मुझे ये बताओ, इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम ऊपर जो मैंने फर्स्ट पेज पे लिखा था उसमें से कौन सा रूल यूज करेंगे। हम वो रूल यूज करेंगे, आप नोट करो अगर यहाँ पे, एक तो हम पावर रूल भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा ये है कि अगर आप नोट करो तो इसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, इसमें हम पावर रूल यूज कर सकते हैं कि इसको हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। एक वे तो इसका ये है कि हम इसको हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर सकते हैं। मैं इसको लिख सकता हूँ 4 पावर x मल्टीप्लाई बाय 4 पावर -2 इज इक्वल्स टू 4 पावर x -4 स्क्वेयर। क्या मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ कि बिकॉज हमने पढ़ा हुआ है कि बेसिस सेम हो तो पावर्स क्या होती हैं, पावर्स ऐड होती हैं। ऐसे ही है। हाँ, तो इसका मतलब ये है, अब मैं यहाँ पे इसको दोबारा ये यूं लिख दूं, 4 पावर x -4 पावर -2, सॉरी ये माइनस नहीं है, ये मल्टीप्लाई यहाँ पे, मल्टीप्लाई बाय 4 पावर -2 -4 पावर x इज इक्वल्स टू -4 स्क्वेयर। यहाँ कोई प्रॉब्लम है? तो अगर मैं यहाँ पे इसको कॉमन ले लूँ, 4 पावर x को अगर मैं कॉमन ले लूँ तो क्या बचेगा, 4 पावर -2 -1 इज इक्वल्स टू -4 स्क्वेयर। कोई इशू है तो बताओ। अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ 4 पावर x इज इक्वल्स टू -4 स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 4 पावर -2 -1। ठीक है ये। अच्छा, अब ये देखो, अब आप देखो तो राइट साइड पे आपको कोई अननोन वेरिएबल नहीं मिल रहा, ऐसे ही है। इसका मतलब ये हुआ कि राइट साइड पे तो कोई नंबर है, और लेफ्ट साइड पे आपको अननोन वेरिएबल मिल रहा है लेकिन वो पावर के अंदर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। तो मैं अब इसको लॉग की फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करूंगा, मैं लिखूंगा लॉग ऑफ दिस होल थिंग -4 स्क्वेयर बाय 4 पावर -2 -1 टू द बेस 4
इज इक्वल्स टू एक्स। अब ये मैंने किया क्या है, ये मैंने ये किया है कि मैंने ये जो जिसको हाईलाइट किया हुआ है ना, इसको और इस कंप्लीट को, इनकी जस्ट मैंने पोजीशन चेंज की है और 4 को मैं बेस में ले गया हूँ। अब आप कैलकुलेटर पे इसको टाइप करके इजीली इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हो। ठीक है, अब इसकी वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे, इसको जरा कैलकुलेटर पे टाइप करो और मुझे बताओ कि आपका आंसर क्या आ रहा है। 4 -2 -1। 2 पॉइंट, आपका आंसर क्या आ रहा है? नहीं, ये आंसर इस तरह आ रहा है, मैं आपको दोबारा स्क्रीन शेयर करता हूँ। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर होती ही सिर्फ कैलकुलेशन की गलती है। ठीक है, कि माइनस स्किप हो गया, स्क्वायर स्किप हो गया, इस तरह से सिर्फ कैलकुलेशन की गड़बड़ होती है बस। तो आप, अच्छा नेक्स्ट क्या है, करेक्ट टू 3 डेसिमल प्लेस लिखा हुआ है, तो इसीलिए हमारा फाइनल आंसर क्या होगा, x इज इक्वल्स टू 2.047। ठीक है, तो ये इसका फाइनल आंसर होगा। ठीक है, कोई डाउट इसमें है तो बताओ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच दिस थिंग गिव योर आंसर। ओके, ये एक लास्ट हमारा कॉन्सेप्ट है इसका, जिसका मैंने एक भी अभी तक क्वेश्चन नहीं कराया। अब अगर आप इस इक्वेशन को नोट करो तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें वेरिएबल जो है वो पावर के अंदर है। ठीक है, तो जब वेरिएबल पावर के अंदर हो दोनों साइड्स पे, तो मैंने आपको क्या कहा था, टेक लॉग ऑन बोथ साइड्स, याद है? तो अगर मैं यहाँ पे दोनों साइड्स पे लॉग लूंगा तो ये क्या बन जाएगा, 3 × 2 1 - x इज इक्वल्स टू, नहीं नहीं, अभी हमने पावर रूल, अभी लॉग तो अभी हम खुद लगा रहे हैं ना। आप ये देखो, जब आपके पास ये लिखा हो ना, जब वेरिएबल दोनों साइड्स के अंदर पावर के अंदर हो, ये हमारा लास्ट पॉइंट था, ये देखो जिसको हमने ये नोट किया था, वेन एवर वेरिएबल इज इन द पावर ऑन बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन देन टेक लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो हमारे पास इस क्वेश्चन में वेरिएबल दोनों साइड्स के अंदर पावर के अंदर था, तो हमने क्या किया, तो हमने इसको लॉग ले लिया। ठीक है, हमने दोनों साइड पे टेक लॉग ऑन बोथ साइड, ये नेचुरल लॉग लो या दूसरा लॉग लो, एक ही बात है। तो हम ये लॉग इसलिए ले रहे हैं, इससे हमारी, अब हम इसको देखो तो क्या होगा, अब यहाँ पे दो चीजें मल्टीप्लाई हुई हैं, तो हम लॉग का रूल यूज करेंगे, लॉग ऑफ 3 प्लस लॉग ऑफ 2 ⁻1 - x, क्योंकि हमने ये लॉग का रूल पढ़ा हुआ है कि जब आपके पास मल्टीप्लाई हो रहे हो तो हम उसको प्लस करके लिखते हैं। सिमिलरली इसको हम क्या करेंगे, x को पावर, x को हम स्टार्ट में ले आएंगे। ठीक है, पावर रूल लगाया हमने, जब भी लॉग होगा तो हम पावर रूल लगा सकते हैं। कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। अब यही पावर रूल हम इस साइड पे भी लगा रहे हैं। ठीक है, वो जो पावर थी उसको हम स्टार्ट में ले गए। कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। अब आप देखो तो ये log ऑफ 3 एक कांस्टेंट नंबर है, तो ये दोनों के साथ, log ऑफ 2 एक कांस्टेंट नंबर है, तो ये दोनों के साथ क्या हुआ, मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, अब आप देखो तो हमारे पास यहाँ पे क्या है, इन दोनों को आप चेक करो तो इन दोनों के साथ log क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है ना। तो हम यहाँ इसको क्या करेंगे, इनके आगे जो नंबर्स हैं उनको मल्टीप्लाई कर देंगे, इज इक्वल्स टू x log ऑफ 7 प्लस x log ऑफ 2। ये मैं इसको राइट साइड पे ले गया हूँ। ये वाला रूल आपको समझ आया ना, कि ये कौन सा रूल यूज किया मैंने, ये मैंने रूल यूज किया ये वाला, ये बेसिकली ये वाला है, log ऑफ, log ऑफ
हाँ, x मल्टीप्लाई बाय y होगा। हाँ, तो log ऑफ x प्लस log ऑफ y, ये रूल यूज किया। आप प्रोडक्ट रूल बोल सकते हो, क्वेश्चन रूल बोल सकते हो, ठीक है वो। हाँ, तो अब ये हो जाएगा आपके पास log ऑफ 6 इज इक्वल्स टू, यहां मैं x को कॉमन ले रहा हूं, तो ये बनेगा log ऑफ 7 प्लस log ऑफ 2, ठीक है। कोई प्रॉब्लम है? अगेन देखो यहाँ पे मैं इसको क्या कर सकता हूँ, 7 और 2 को मल्टीप्लाई कर दूंगा, log ऑफ 14 हो जाएगा, ठीक है। ये भी प्रोडक्ट रूल मैंने अगेन लगा दिया। कोई मसला है इसमें तो बताओ। तो ये log ऑफ 6 बाय log ऑफ 14 इज इक्वल्स टू x हो जाएगा। और आप ऊपर क्वेश्चन में अगर आप देखो तो क्वेश्चन में यही था कि आपने इसको इसी फॉर्म में आंसर देना है, ठीक है। हमने ऑलमोस्ट हर तरह का क्वेश्चन इसमें टैकल कर लिया। अभी अभी हमने, हाँ, बेसिक और इंटरमीडिएट लेवल क्वेश्चंस टैकल किए, और नेक्स्ट क्लास में हम इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि एडवांस लेवल क्वेश्चंस हम इसमें टैकल करें।